नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना तुला के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। मेरा मत है व्यक्तिगत कि आप लग्न से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जहाँ से आपको रिलेट करता है। राशिफल आपकी पर्टिकुलर कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं होता, एक सामान्य आधार पर ग्रहों के गोचर पर क्या हो सकता है उसकी एक विवेचना होती है। तो जहाँ से आपको रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। मैं हमेशा अपना मत बताता हूँ, 7:30 आदि को छोड़कर। अगर लग्न से ही देखते हैं तो अच्छा है। तो शुरू करते हैं सदर इस महत्वपूर्ण वीडियो का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना ऐसा है जहाँ पर गुरु मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च को, और उनका प्रभाव सीधा लग्न पर होगा। तो इसलिए अपने आप इस महीने की सकारात्मकता में वृद्धि हो जाती है। हम आएंगे उन पे, लेकिन ये दिख रहा है कि महीना एक सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। शुरू करते हैं गोचर से। अच्छा, गुरु का प्रभाव ही है लग्न पर अगर देखें हम तो शुरुआती 10-11 दिन थोड़े से काम अटकेंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें गतिमान होंगी। पहला जो गोचर है वो आपके लग्नेश का ही है, यानी कि शुक्र का, और वो छठे भाव में आ जाएंगे 2 मार्च को। अब विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, अच्छा है। आपके योग कारक के साथ भी बैठे हैं, यानी कि शनि के साथ, ये भी अच्छा है। लेकिन लग्नेश के नाते छठे घर में अच्छे नहीं है, उस पर भी आता हूँ मैं। अच्छी चीज़ है कि उच्च के हो रहे हैं, तो ये एक अर्थ त्रिकोण है, करियर का भाव है, उपचय भाव है। लीगल काम अटक रहा था, पैसा अटक रहा था, करियर में कुछ अटक रहा था, उसमें सुधार मिलेगा। लेकिन शुक्र का छठे घर में आना लग्नेश होने के नाते, भले ही उच्च के हो रहे हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हेल्थ वाले सेक्टर में आएंगे, हम सेक्शन में आएंगे उस पर हम। अगला जो प्रभाव है वो है ग्रहण। आपके लाभ स्थान में ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण, इस बार पूर्णिमा को 3 मार्च को। थोड़े से काम अटक सकते हैं, कुछ पेमेंट्स अटक सकती हैं, कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स या बहुत बड़े फाइनेंशियल निर्णय 3 मार्च के आसपास, 4-5 दिन इधर, 4-5 दिन उधर ना लें। इसके बाद गुरु का मार्गी होना होगा, जैसे मैंने शुरू ही किया था वहाँ से। आपके 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, तीसरे और छठे, और अब जाकर वो मार्गी हो रहे हैं। तो वैसे भी दिख रहा है कि गतिमान रहेगा जीवन। भाग्य स्थान में वक्री थे तो भाग्य कम साथ देता है, और लग्न को देख रहे थे तो हर काम अटकता है। लेकिन अब आप देखेंगे जैसे ही गुरु मार्गी होंगे 11 मार्च को, आपके करियर के काम हो, जीवन के और काम हो, यात्राएं हो, डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, हर कार्यों में वृद्धि आपको या गति आपको देखने को प्राप्त होगी। और ये बहुत भाग्यशाली है आपके लिए। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाग्य दोबारा खुलेगा, जो इतने टाइम से, इतने समय से आपका बंद पड़ा हुआ था। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले गोचर की। वो है सूर्य का गोचर। सूर्य आपके छठे घर में आ जाएंगे। बहुत बुरा स्थान नहीं होता सूर्य के लिए, और लाभेश हैं, उपचय भाव के स्वामी हैं, और उपचय भाव में आकर बैठ गए उच्च के लग्नेश के साथ। ये फिर से दिखा रहा है कि आपके कई काम, लीगल, करियर, डॉक्यूमेंट, पेमेंट्स, यहाँ से आगे बढ़ने वाली है। और स्पेशली कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, कोई लीगल काम, अथॉरिटी से काम अटका हुआ था, उसमें तो बहुत सुधार आपको देखने को मिलेगा।
21 मार्च को एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, बुध मार्गी हो जाएंगे। वक्री हो गए थे फरवरी के अंत में 26 को आई थिंक। अभी अच्छी चीज़ क्या है कि गुरु नवम में वक्री थे पहले, बुध पंचम में वक्री थे, तो आपके दोनों त्रिकोणों भावों में फरवरी और 21 मार्च तक वक्री ग्रहों का प्रभाव था। 11 मार्च को गुरु मार्गी हो गए, बुध 21 मार्च को हो गए, तो ये महीना सकारात्मकता, लक्ष्मी, भाग्य, सौभाग्य, गति हर चीज प्रदान करने वाला है, नो डाउट। और इसके बाद एक गोचर और होगा, वो होगा शुक्र का। शुक्र छठे से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे, राजयोग बनाएंगे लग्न का स्वामी केंद्र में। ये होगा 26 मार्च को। उनका सप्तम में आना विवाह के लिए भी अच्छा है, और यहाँ से उनका लग्न को देखना, लग्नेश होने के नाते जीवन में कुछ बड़ा करने का मौका और कुछ लोगों के प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं। तो अगर देखा जाए ये महीना आपका बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। स्पेशली 11 मार्च के बाद से तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। हाँ, सेहत का आपको इस महीने ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना भाग्यशाली है, ये महीना फ्रीडम का है। जो आप बंधे हुए थे उससे निकल पाएंगे, चीज़ें बहुत आराम से आपके लिए बनेंगी। कुछ पुराने काम, अटके काम पूरे हो जाएंगे। अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। बस लोगों की बातों को सुनिए, अपने से बड़ों की बात, अगर अपने से बड़े, अपने से एक्सपीरियंस लोग कुछ सीख देते हैं उसको सीखिए। आई थिंक थोड़ी गाइडेंस की कमी है आपके जीवन में, जो इस महीने मुझे प्राप्त होती दिख रही है। विशेष प्रेडिक्शंस जो नेगेटिव साइड की है, जो भी मैंने पॉजिटिव बताई, नेगेटिव ये है कि आप काम अपने अधूरे मत छोड़िएगा। जहाँ आपने अपने काम अपनी मर्जी से अधूरे छोड़ना शुरू किया ना, तो भाग्य जो साथ दे रहा है वो नहीं देगा बिल्कुल। वर्तमान में रहिए इस महीने, ज़्यादा चीज़ों को पोस्टपोन मत कीजिए और पेशेंस रखिए। इन चीज़ों पर अगर आपने काम कर लिया तो अच्छा है, नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन वैसे कह सकते हैं कि महीना अच्छा है आपका। चलते हैं करियर की तरफ। शुरुआती 10-11 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत संवेदनशील हैं। नवम में वक्री ग्रह, बॉसेस, मैनेजमेंट की तरफ से फालतू का प्रेशर। 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह, जिसमें से बुध वक्री भी हैं। बहुत बुरा समय चल रहा है, तो जॉब भी जा सकती है, हो सकता है कुछ लोगों की फरवरी के अंत में ही चली जाए। और लग्नेश का भी छठे घर में आना, जो पहला गोचर होगा, वैसे बुरा नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाकी भी प्रभाव है, तो वर्क प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जब छठे घर में शुक्र आते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ता है। तो जैसा मैंने कहा ना कि शुरुआती भाग जो महीने का है वो बहुत अच्छा नहीं है। 2 मार्च को शुक्र यहाँ पे है और 3 मार्च को ग्रहण लग जाएगा आपके 11वें घर में। ये फिर से इंडिकेशन है कि 10वें से, देखिए 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह, फिर ग्रहण लगा लाभ स्थान में। ये अगर आपकी कंपनी में हालात खराब चल रहे हैं, मैं कहूँगा कि इस महीने कुछ लोगों के शुरुआती भाग में ही जॉब जाने के योग हैं। 11 मार्च से चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। गुरु मार्गी होंगे नवम में, तो बॉसेस से टेंशन कम होगी, मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर कम होगा। फिर उसके बाद गोचर होगा एक और सूर्य का। सूर्य भी छठे घर में आएंगे, जो बल देंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आप अपनी समस्याओं को सुलझा पाएंगे। और फिर बुध भी मार्गी हो जाएंगे, तो 10वें से अष्टम में जो प्रभाव था वो अच्छा हो रहा है, और एक सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी। 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे, तो जैसे मैंने कहा यहाँ से चीज़ें, या कहिए 11 मार्च से ही चीज़ें बहुत स्टेबल आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी। और महीने के अंत में फिर से शुक्र का गोचर होगा, जो मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो कुछ लोगों की प्रमोशंस भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन पहला जो भाग है 10-12 दिन का, वो सबसे संवेदनशील है। नॉर्मल आपका टाइम चल रहा है, कंपनी में हालात खराब नहीं है, तो बस प्रेशर रहेगा, संवेदनशीलता रहेगी। कंपनी के हालात खराब है, आपकी कुंडली इस समय बहुत अच्छी नहीं चल रही, तो जॉब भी जा सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस, शुरुआती भाग बहुत मिस्टीरियस रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, बल्कि इस महीने तो थोड़ा होपफुल रहिए, इंस्पायर्ड रहिए, पैशनेट रहिए करियर के प्रति। आप ये दिखाइए कि ना आप चाहते हैं काम करना। मे बी आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अदरवाइज बता रही हो। बैलेंस रखिए अपने काम में, और अगर कोई डाउट है तो क्लियर करिए। कोई पुराना मतभेद है तो इसको उस महीने क्लियर कीजिए, जो आपको बहुत बॉदर कर रहा है, किसी के साथ भी हो, कलीग हो या बॉसेस हो। और थोड़ा फोकस के साथ काम कीजिए। फोकस नहीं रहा, यकीन मानिए, अगर आपका ध्यान दुनिया भर की चीज़ों में है और फोकस के बिना आप काम करते हैं, ये महीना बहुत कष्टकारी हो सकता है। तो थोड़ा मिश्रित प्रकार का टाइम दिख रहा है करियर के दृष्टिकोण से।
बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना वैसे देखा जाए तो ठीक ही है। शुरुआत में ही सप्तम से लाभ में बहुत सारे ग्रह हैं, जो लक्ष्मी भाव भी है और यहाँ पे सप्तमेश भी है मंगल। मंगल की युति देखें तो लाभ स्थान के स्वामी के साथ है, मंगल खुद धन स्थान के स्वामी है। लग्नेश के साथ भी शुरू के 2 दिन रहेंगे। लक्ष्मी भाव के स्वामी बुध के साथ भी हैं। ठीक है, बुध वक्री हैं, लेकिन ये दिखा रहा है कि ये महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से तो आपका बहुत अच्छा है, बल्कि बड़े काम मिलने की संभावना है। पहला गोचर शुक्र का होगा, जो आपके छठे घर में आ जाएंगे। कुछ लोन वगैरह चाहिए थे अपने बिजनेस के लिए, या कुछ मशीनरी वगैरह खरीदनी थी, मैन पावर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो यहाँ से सुलझेगी। शुक्र उच्च के हो रहे हैं, सप्तम से सप्तम के स्वामी हैं, यानी कि कुछ बड़ा काम मिलेगा। गुरु अच्छा ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को, यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। कुछ काम अटक भी सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। कोई बड़े रिस्क मत लीजिएगा 3 तारीख से 4-5 दिन इधर उधर। फिर गुरु का मार्गी होना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो आपके मंगल को भी देख रहे हैं, जो आपके सप्तमेश ही हैं, और सप्तम से तीसरे घर में बैठे हैं और सप्तम से लाभ को देख रहे हैं। वक्री थे तो काम डिले हो रहे होंगे, लेकिन अब उनका सप्तम से दोनों ही उपचे भावों पर प्रभाव है, यानी कि काम आपके आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिजनेस के लिए अच्छा ही टाइम दिख रहा है। सूर्य का गोचर होगा 15 मार्च को। फिर से कोई लीगल प्रॉब्लम, लीगल ट्रबल, लोन वगैरह में दिक्कत आ रही थी, वो सॉल्व होगी। और ये दिख रहा है कि अगर आपका बड़ी कंपनी है और आपको मैन पावर की प्रॉब्लम कॉन्टीन्यूसली आ रही है, कई बार होता है कि काम बड़े होते हैं, मैन पावर नहीं मिलती। कभी कभी होता है कि मैन पावर रिटेन करने के लिए आपको बहुत पैसा देना होता है, कि काम उतना नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि 2 महीने बाद जब काम आएगा तो मैन पावर नहीं मिलेगी। तो जो बड़े स्तर पे लोग काम करते हैं उनके लिए मैन पावर बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है कभी कभी। जो छोटे लोग छोटे बिजनेसेस करते हैं, उनको शायद उतना नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में। उनको 2-3, जैसे नॉर्मल लेट्स से कि एक दुकान है जहाँ पे 1-2 लोग हैं, वहाँ पे भी अगर एक बंदा नहीं आए तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। आप सोचिए, अगर बहुत बड़ा बिजनेस है किसी का और वहाँ पे मैन पावर ही नहीं है उनके पास ढंग से, तो कैसे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि बाकी फिक्स कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, लाइट, सब कुछ तो जा ही रहा है। इसलिए अगर आपका बड़ा व्यवसाय है और आपको बिजनेस में कुछ मैन पावर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस महीने वो सॉल्व होती हुई दिख रही है। इवन मशीनरी से संबंधित कुछ आप नई मशीनरी लेना चाहते थे, नहीं मिल रही थी, कॉस्ट नहीं मिल रही थी ढंग से, या लोन नहीं मिल रहा था उसके लिए, वो भी अच्छा है। इसके बाद बुध मार्गी हो जाएंगे। सप्तम से लाभ में कोई पेमेंट रुकी हुई थी, 21 मार्च को होगा, वो पेमेंट आएगी। और अंततः शुक्र ही आपके 7वें घर में आ जाएंगे 26 मार्च को, जो लग्नेश है। तो महीने के अंत में तो कोई बहुत बड़ा विशाल काम आपको मिल सकता है। और अगर आप थोड़ा मार्केटिंग पर भी ध्यान देते हैं ना महीने के अंत में, तो वो भी अच्छा है। तो बिजनेस के लिए तो महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अचीवमेंट का दिख रहा है। ये महीना आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, आपको कार्य करना है। ठीक है, थोड़े बहुत नुकसान होंगे 2-3 बार, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि हम ये महीना रुक जाना है। आपको क्रिएटिविटी दिखाइए, पावर दिखाइए, अपने सेल्फ बिलीफ पर काम कीजिए, नई चीज़ें सीखिए, नई चीज़ें सिखाइए, एक लीडर बन के उभरिए अपने बिजनेस में, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। शुरुआती भाग को छोड़ दें तो इनकम के लिए पूरा ही महीना अच्छा है। धन स्थान, लाभ स्थान के स्वामी 15 तारीख तक साथ में ही, यानी कि मंगल और सूर्य, और ये सारे ग्रह भी लाभ स्थान को देख रहे हैं। बस शुरू में ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को, तो उसके आसपास कोई बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस, बहुत बड़े फाइनेंशियल डिसीजन से बचिएगा, और वहीं पे आपकी कुछ पेमेंट्स भी अटक सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो महीना ठीक है। शुरुआती 10 दिन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें अच्छे नहीं है, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। खर्चों की बात करें, यात्राओं पे, आपके घर में बच्चे हैं तो उनके देख रेख पर, उनकी पढ़ाई पर, कुछ क्रिएटिव चीज़ों पर बहुत खर्चे होंगे। आप में से अगर कोई कुछ रिसर्च करते हैं या कुछ पढ़ते हैं, कुछ साधना करते हैं, तो उन पर खर्चा बहुत होगा। आप में से कई लोग एक ऐसे फेज में जहाँ पे आप रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने जीवन को, तो वहाँ पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। यात्राएं तो इस महीने बहुत दिख रही हैं आपकी। और आप में से कई लोग अपने हेल्थ को लेकर भी बहुत खर्चा करेंगे इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। बल्कि ये नहीं दिख रहा कि सेहत वाइज, हाँ सेहत वाइज भी खर्चा होगा ही, क्योंकि लग्नेश छठे घर में है। लेकिन आप में से कई लोग थोड़े जागरूक भी हो जाएंगे इस महीने अपनी सेहत को लेकर, और उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है। तो कह सकते हैं महीना ठीक ठाक है। बस थोड़े शुरुआती भाग में पैसे को लेकर थोड़ा सीरियस रहिएगा, या थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं,
बहुत अच्छे चांसेस हैं। कह सकते हैं कि 11-12 मार्च के बाद का जो समय है बहुत अच्छा है, एक्टिव रहिएगा और लगता है कि हाँ कुछ सिनेरियो ऐसा बन रहा है तो आगे बढ़ सकते हैं, चांसेस हैं इस महीने की बातचीत स्टार्ट हो। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, मैं कहूँगा यहाँ पे बहुत प्रयत्न मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा महीना है जब चीज़ें हो सकता है फ्यूचर में अगर स्टार्ट भी हो रिलेशनशिप, इस महीने उतनी सकारात्मकता नहीं दिख रही, तो इस महीने बहुत ज़्यादा प्रयत्न मत करिएगा क्योंकि वो नेगेटिव साइड पे चीज़ें जा सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है बहुत कॉम्प्लिकेटेड महीना है क्योंकि पंचम भाव में इतने सारे ग्रह हैं शुरू में ही, पहला और वक्री गुरु की दृष्टि भी है, तो शुरुआत से ही रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं। पहला गोचर शुक्र का होगा और शुक्र आ जाएंगे आपके छठे भाव में, तो यहाँ से थोड़ा और लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे क्योंकि पहले तो लग्नेश हैं, कारक भी हैं और पंचमेश के साथ छठे में बैठे, तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अट्रैक्शन की कमी होती है, शुक्र छठे में खाते हैं और पंचम से सप्तम में 3 तारीख को ग्रहण लग जाएगा। जिन लोग की रिलेशनशिप की बुनियाद अच्छी नहीं है, कभी कभी क्या होता है ना कि आजकल रिलेशनशिप बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, ऐप्स पे मिले, किसी क्लब में मिले, किसी जगह पे मिले, किसी के दोस्त ने बोला कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। पर रिलेशनशिप की जो बुनियाद होती है कि एक दूसरे को जानना, ट्रस्ट, लॉयल्टी, अच्छा बुरा, वो तो लोग बाद में जानते हैं आजकल पहले रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो फास्ट पेस्ड है सब कुछ इतना। तो यहाँ पे जिनके रिलेशनशिप की बुनियाद अच्छी नहीं है उनका रिलेशनशिप शायद अंत भी इस महीने हो सकता है, या फिर जिनके रिलेशनशिप में बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी उनका रिलेशनशिप अंत हो सकता है, या फिर जिनके रिलेशनशिप में कोई आगे संभावना ही नहीं बची ठीक होने की उनका रिलेशनशिप भी अंत होता हुआ दिख रहा है। तो ये महीना थोड़ा शुरुआती भाग कॉम्प्लिकेटेड है। सूर्य का गोचर हो जाएगा, पंचम से निकल जाएंगे। अच्छा, उससे पहले 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे, ये थोड़ा सा सुधार लाएगा क्योंकि पंचम को देख रहे हैं तो मार्गी होना उनका थोड़ा सा स्थिरता, थोड़ी कंफ्यूजन कम करेगा। सूर्य का गोचर पंचम से निकल जाएंगे, बेटर है। फिर भी वो पंचमेश शनि के साथ बैठे हैं, लेकिन एक ग्रह जहाँ बैठता है सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा जो हेट थी एक दूसरे के प्रति वो कम होगी। इसके बाद 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे, यहाँ से भी चीज़ें बेटर दिख रही हैं। और इसके बाद जो है आपके शुक्र का गोचर होगा और वो भी छठे भाव से निकलकर सप्तम में आ जाएंगे। तो एक बुध होंगे 21 मार्च को मार्गी, शुक्र आएंगे 26 मार्च को। तो कह सकते हैं कि गुरु के मार्गी होने से यानी कि 11 मार्च से चीज़ें ठीक होंगी। तो अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है तो उसको बचाया जा सकता है, अगर बहुत ऊपर नीचे चल रहा है तो शायद प्रॉब्लम रहे। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो 11 मार्च तक पेशेंस रखें। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है कि एक दूसरे को खोने का डर भी रहेगा, लेकिन जब साथ में आएंगे तो लड़ाई झगड़े भी होंगे। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपकी चॉइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप चाहते बहुत कुछ है, लेकिन क्या आप खुद गिविंग हैं, इस पर ध्यान दीजिए। वैसे तुला भाई लोग बहुत ज़्यादा हारमोनियस नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मे बी हम बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं, और ये वैसा आपके साथ दिख रहा है। ये महीना मेक और ब्रेक है कई रिलेशनशिप के लिए, या तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी और अच्छी हो जाएंगी, या फिर अंत ही होगा इस महीने। डिसीजन बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, ट्रस्ट इश्यूज थोड़े डेवलप हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि मिश्रित प्रकार का महीना है रिलेशनशिप के संदर्भ में। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा मिश्रित सा है महीना। सप्तमेश जो है आपके मंगल, वो बहुत सारे ग्रहों से के साथ घिरे रहेंगे। बुध जो वक्री होंगे, सूर्य, राहु, शुक्र तो खैर निकल जाएंगे शुरू में महीने के, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आउटराइटली बुरा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। केतु का प्रभाव तो सप्तम पर है ही। अब पहला जो गोचर है ना वो शुक्र का है, वो बहुत अच्छा नहीं होता। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, छठे घर के शुक्र मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। अगर आपकी कुंडलियाँ भी छठे घर में शुक्र हैं और 2-3 और कुछ योग हैं कि सप्तम भाव, सप्तमेश, दारा कारक आदि खराब है, तो फिर मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे शनि के साथ बैठ गए, ये करियर आदि के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। दूरियां आ सकती हैं भावनात्मक तौर पर, फिजिकल लेवल पर एक डिटैचमेंट, एक इंटीमेसी की कमी, एक अट्रैक्शन की कमी हो सकती है इसमें।
और ऑब्वियसली मैरिड हैं और यंग हैं स्पेशली, तो अगर फिजिकल इंटीमेसी लैक करेगी तो क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन एज एंड सर्टेन स्टेज मे बी वो चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती, पर यंग कपल्स के लिए, यंग मैरिड लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। और अगर, और कभी कभी क्या होता है कि इस चीज़ को लोग डिस्कस नहीं करते आपस में भी। इवन इवन आज के टाइम में तो अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम है इंटीमेसी का, तो बहुत काउंसलर्स, बहुत चिकित्सक, बहुत मेडिकल हेल्प अवेलेबल है। तो अगर ऐसा कुछ होता है और ऑलरेडी चल रहा है तो उसको डिस्कस कीजिए। हाँ, थोड़े डिटैचमेंट, थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी के इश्यूज दिख रहे हैं इस महीने, अगर हैं ऑलरेडी तो वो बढ़ेंगे, इसलिए उसको एड्रेस करके ठीक करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें ऐसे ठीक नहीं हो सकती, कई ऐसे कपल्स हैं जिसको एड्रेस करके ठीक कर चुके हैं। आगे अगर हम चलें तो ग्रहण लगेगा 11वें भाव में आपके 2-3 मार्च को, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य का गोचर होगा, पंचम से निकल जाएंगे लेकिन शुक्र के साथ बैठ जाएंगे, तो ये फिर से थोड़ी दूरियां ही दिखाता है। ये महीना भावनात्मक स्तर पर भी दूरियां आती हुई दिख रही हैं। 11 मार्च को गुरु का मार्गी हो जाना, अच्छा वो मैं भूल गया, 15 मार्च में पहले चला गया, 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे, वो मंगल को देखेंगे, तो यहाँ से भी थोड़ी स्थिरता आएगी, लेकिन फिर से सूर्य का गोचर थोड़ा दूरियां ले आएगा। ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा 21 मार्च को, जब बुध मार्गी होंगे, क्योंकि वो सप्तमेश के साथ ही बैठे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें बेटर होंगी। और अंततः शुक्र भी जब सप्तम में आ जाएंगे 26 मार्च को, यहाँ से भी बहुत सुधार देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि महीना थोड़ा मिश्रित ही है, लेकिन अंत तक आते आते चीज़ें बेटर हो सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन प्रेजेंट में रही है, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। जो कपल्स गर्भधारण के बारे में सोच रहे थे उनके लिए महीना स्पेशली 11 मार्च के बाद का बहुत अच्छा है। थोड़ा शांत रहिए, एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए, एक दूसरे को भावनात्मक तौर पर जानने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा डीप कंटम्पलेशन, एक दूसरे को के बारे में ही सोचना हर प्रकार से, ये वो ऐसा कर रहे होंगे, ऐसे कर रहे होंगे, उन्होंने ऐसा बोला तो उसका ऐसा मतलब होगा, इन चीज़ों से बचिएगा। एक दूसरे की ऊर्जा को समझिएगा और थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड रहिए कि अगर दिखता है कि प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कीजिए। इन सब चीज़ों पर विचार किया तो अवश्य थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। पहले जो 10 दिन है अच्छे हैं, लेकिन फोकस की कमी बहुत दिख रही है। बीच के 10 दिन भी फोकस की कमी दिख रही है, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक शुरुआती 20 दिन में अगर एग्जाम है तो फोकस आपने मेंटेन कर लिया तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे देखा जाए तो महीना ठीक है, बुरा नहीं है। आपके पंचम में सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, लेकिन बुध वक्री हैं इसलिए, और 21 तारीख तक बुध वक्री रहेंगे, तो वो भी कारण है कि जैसे मैंने कहा कि फोकस की कमी रहेगी। पहला गोचर शुक्र का है जो लग्नेश है, छठे घर में आना उनका वैसे कंपटीशन के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा शुक्र क्योंकि सौम्य ग्रह है, लग्नेश होने के नाते छठे घर में आना कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। ज़्यादा ध्यान आपको 3 मार्च के आसपास देना, जब ग्रहण लग रहा है, और पंचम से सप्तम में कुछ आपका काम अटक सकता है, मे बी पेपर वर्क हो, कोई एकेडमिक कार्य हो, अटक सकता है। 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे जो थोड़ा स्थिरता आई देंगे और भाग्य का भी साथ देंगे, भाग्य का साथ प्रदान कराएंगे आपको। सूर्य का गोचर भी कंपटीशन आदि के लिए बहुत अच्छा होता है। ये होगा आपका 15 मार्च को, जब आपके छठे घर में आ जाएंगे, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा है। वक्रावस्था में कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, रिटेंशन पावर, फोकस की कमी लाते हैं। और 26 मार्च को शुक्र जो लग्नेश है वो खुद सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो जैसे महीना आगे बढ़ रहा है वैसे चीज़ें ठीक हो रही हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना रीएनालाइज करने का है, अपने तरीकों को, अपनी स्टडीज़ को एनालाइज कीजिए। टाइम बहुत वेस्ट करते हुए देख रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा जागरूक रहिए, आसपास देखिए क्या चल रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। बुरा महीना नहीं है, लेकिन शुरुआती 15-20 दिन बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए जितना टाइम मैनेजमेंट, फोकस और सीरियस रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जहां आपने चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर दिया वहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। सेहत थोड़ा सा केयरफुल रहे, क्योंकि लग्नेश ही छठे घर में रोग के स्थान में आ जाएंगे, तो ज़्यादा अटेंटिव रहना इस महीने स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, आँखों के रोग हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, हड्डियों के रोग हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, इंटेस्टाइन से जुड़े इश्यूज़ हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत रहेगी। शुरुआती 10 दिन में एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, रक्त विकार। बीच के 10 दिन में नेत्र विकार, एसिडिटी,
नसों की प्रॉब्लम, कफ रोग। अंतिम 10 दिन में गले के रोग, कफ रोग, पित्त बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, बहुत इन्फेक्शंस और फीवर आदि के प्रॉब्लम भी दिखती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम इस महीने चलती रहेगी हेल्थ को लेकर। उपाय के स्वरूप में किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में दक्षिणा, मिठाई का डब्बा और माता की चुनरी इसका दान करें। महादेव और पार्वती माता का दूध और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करें और किसी भी मंदिर में चावल, शक्कर और घी का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आप सभी से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।